आज हम वैश्विक आपदा की स्थिति में सकारात्मक भाव लिए घर में रहें, परिवार के साथ रहें और इस कोरोना महामारी को पराजित करें। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करने वाले हैं। यह सनातन राष्ट्र रहा है। इस सनातन राष्ट्र में अनेकानेक राजनीतिक स्थितियां बनी बिगड़ी। कहा तो जाता है कि अवतारों ने भी यहाँ राज्य किया, अनेक राजा हुए, महाप्रतापी हुए और उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था को ठीक से चलाया। तो कबीलाई लोगों में भी मुखिया हुए, उन्होंने भी अपने लोगों की ठीक प्रकार से व्यवस्था की। और ऐसे में आज हम जिस दर्शन की चर्चा करने वाले हैं वह एकात्म मानववाद है। कहते हैं कि जब राजनीतिक दर्शन और चिंतन की बात होती है तो पश्चिम के जो दार्शनिक हैं उनकी तो चर्चा हम बहुत खुले मन से करते हैं। कोई प्लेटो की चर्चा करता है, कोई कार्ल मार्क्स की चर्चा करता है, कोई कांट की चर्चा करता है। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतकों की जब बात होती है तो हम उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि यहां कोई चिंतन ही नहीं रहा। लेकिन यहां चाणक्य जैसे चिंतक रहे, विदुर जैसे चिंतक रहे, मनु जैसे चिंतक रहे, राजा जनक जैसे चिंतक रहे, जिन्होंने अपनी राज व्यवस्था को इस प्रकार से चलाया। यानी चाणक्य की जब हम नीति की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जिन्होंने उस नीति के कारण से अपनी आभा छोड़ी उसका आज भी कोई सानी नहीं है। लेकिन काल क्रमेण हम गुलाम हुए, हमारे ऊपर दूसरों ने शासन किया, हमारी राजनीतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया। यानी जब दुनिया के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो हमारे यहां वेद और पुराण लिखे गए। लेकिन हम आजादी के समय हमारी साक्षरता कहां पहुंच गई थी? तो हम 32-34% पर आ गए थे। यानी ज्ञानवान देश, धनवान देश, समर्थ देश, सोने की चिड़िया कहने जाने वाला देश। आजादी के समय दरिद्र भारतवासी, मूढ़ भारतवासी, चांडाल भारतवासी की संज्ञा स्वामी विवेकानंद जी देते थे। ऐसे ही जब राजनीतिक चिंतकों की बात करते हैं तो लोग कहते थे कि यहां कोई राजनीतिक चिंतन ही नहीं है। लेकिन किसी ने विदुर नीति नहीं पढ़ी, किसी ने जनक की नीति नहीं पढ़ी, किसी ने चाणक्य की नीति नहीं पढ़ी। और हमारे यहां तो तमाम अवतार हैं जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने नीतियां बनाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने शंकराचार्य जी पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में बौद्ध भिक्षु से शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी कहते हैं कि आपके सिद्धांतों पर मुझे कोई कुछ नहीं कहना है, लेकिन इसका व्यवहार में क्या है उस पर देखना है। ऐसे ही हमारे यहां के सिद्धांत भी उदात्त रहे, लेकिन उसका अनुपालन करने वाले लोग यानी कथनी और करनी, मनसा वाचा कर्मणा में अंतर होने के कारण से सब सिद्धांत ठीक होने के बाद भी हम गुलामी की स्थिति में पहुंचे। कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन कहता है, जंगल राज की बात करता है, कहता है कि जो शक्तिशाली होगा, जो समर्थ होगा वही इस देश पर शासन करेगा, वही आगे बढ़ेगा, उसी का विकास होगा। लेकिन भारतीय चिंतन मानवता की बात करता है, मानव की बात करता है, जिसके कारण से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, हम सर्वेषां मंगलम भवतु की बात करते हैं। हम अपने यहां संकल्प लेते हैं तो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है, हम सबके विकास की बात करते हैं। और उसमें से निकल करके आया एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद की जब हम चर्चा करते हैं तो लोग मानववाद से इसकी तुलना करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त से बना है। इस नाते से इसका समग्रता में विचार करना पड़ेगा।
और वह जो एक परिवार की बात, वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते थे तो कहते थे कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और सृष्टि मिलकर के यह वसुधैव कुटुंबकम बनता है। और हम इसके मंगल की बात करते हैं, इसकी रिद्धि सिद्धि की बात करते हैं, इसमें लोगों का जीवन सुमंगलमय कैसे हो इसकी बात करते हैं। हमारा संकल्प है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, सर्वेषां मंगलम भवतु की बात करते हैं। तो इसमें से अगर हम केवल व्यक्ति का विचार करते हैं तो व्यक्ति के भी विचार में पंडित जी कहते थे कि दुनिया के लोग केवल सुख की बात करते हैं। और सुख कैसे मिलता है तो कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, भोग उपभोग की वस्तुएं मिल जाती है तो आदमी मानता है कि मैं सुखी हूं। लेकिन जो विकसित राष्ट्र है उनमें यह सब कुछ होने के बाद भी वहां के लोग दुखी हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, भाग करके भारत की ओर आते हैं शांति की खोज में। इस नाते से भारतीय चिंतन कहता है कि व्यक्ति को शारीरिक सुख चाहिए, उसके आगे व्यक्ति को मानसिक शांति चाहिए, जो सेवा से, परोपकार से, स्नेह से, सत्य, प्रेम, करुणा से प्राप्त होता है। और उसके आगे भी भारतीय चिंतन यही नहीं मौन होता है तो वह कहता है कि व्यक्ति को शारीरिक सुख चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, उसको आत्मिक आनंद भी चाहिए। जो हम ईश्वर की आराधना की, मोक्ष की जो बात करते हैं, परापरा की जो बात करते हैं, तो एकात्म मानववाद में संपूर्णता का विचार है, समग्रता का विचार है, व्यक्ति का विचार है, कुटुंब का विचार है, राष्ट्र का विचार है, सृष्टि का विचार है, प्रकृति का विचार है। और इन सब के कल्याण की जब हम बात करते हैं तो वह जाकर के संपूर्ण होता है कि यह है एकात्म मानववाद। पश्चिम के दार्शनिकों ने जिस प्रकार से सुख की कल्पना की, व्यक्तियों में संघर्ष की बात किया, उस विचार और इस विचार में यही अंतर है। राजनीति शास्त्र की परिभाषा में जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि राजतंत्र होता है, राजतंत्र से लोग उगते हैं तो लोकतंत्र में आते हैं, लोकतंत्र से उगते हैं तो हम कुलीन तंत्र में आते हैं। लेकिन प्रकृति भी अपना संतुलन करती है, एक चक्र चलता रहता है। जैसे युगों की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग या 4 युग हैं। अपने हिसाब से उस समय उस प्रकार के राजा होते हैं, उस प्रकार की प्रजा होती है। वैसे ही राजनीति शास्त्र के इस चक्र को हम जब देखते हैं तो उस चक्र में राजतंत्र का विकृत स्वरूप निरंकुश तंत्र होता है, और जब जनता उससे उगती है तो लोकतंत्र आता है। लेकिन लोकतंत्र भी चलते चलते क्रमेण बिगड़ता है तो भीड़ तंत्र होता है, भीड़ तंत्र से जनता उगती है तो कुलीन तंत्र आता है, और कुलीन तंत्र का भी विकृत रूप जो होता है वह धनिक तंत्र होता है, और फिर वह व्यवस्था आकर के राजतंत्र पर टिकती है। यानी यह चक्र चलते रहता है। ऐसे ही जैसे हम व्यक्ति के बारे में जब विचार करते हैं तो व्यक्ति को केवल सुख मिलने से काम नहीं चलने वाला है। तो भारतीय चिंतन कहता है कि व्यक्ति को चारों पुरुषार्थ मिलने चाहिए, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की हम बात करते हैं। जब व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिलता है तब वह अपने जीवन को संपूर्णता को प्राप्त करता है। और यह चिंतन भारतीय दर्शन में ही है। यहां पर जब हम गांधीवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, एकात्म मानववाद की जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो लगता है कि जिस समाजवाद की बात करते हैं कार्ल मार्क्स से उसको लोग जोड़ते हैं, और कार्ल मार्क्स ने जिस प्रकार से समाजवाद की परिभाषा किया, उसे दास कैपिटल में जिस प्रकार की चर्चा किया, ऐसे ही जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो पूंजीवाद में जिस प्रकार से पूंजी के द्वारा लोगों पर शासन, सत्ता और समाज बनाने की हम बात करते हैं, उनका जब तुलनात्मक अध्ययन करिए तो लगता है कि बिना आध्यात्मिकता के, बिना धर्म के समाज जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता, रिद्धि सिद्धि मिल नहीं सकती। और जब तक उसमें व्यक्ति का विचार, यानी वह जो व्यक्ति है, वह जो कार्यकर्ता है, वह जो साधक है, वह उपासक है, उसके अंदर अगर तात्विक सात्विक गुण नहीं है
तो यह सिद्धांत धरे के धरे रह जाएंगे। यानी हमारी मनसा वाचा कर्मणा जो स्थिति है, वह स्थिति में अगर हम सामंजस्य नहीं, एकता नहीं है, एकत्व का भाव नहीं है, हम प्राणियों में सद्भावना की बात अगर नहीं करते हैं, तो हम जिस सोच को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं वह सोच पूरी नहीं हो सकती है, वो एकांगी रहेगी। इस नाते से हमने केवल मानवता की बात न करते हुए एकात्म मानववाद की बात किया। पंडित जी ने कहा कि विश्व का कल्याण तभी संभव है जब प्रकृति के साथ हम मिल करके चलेंगे, प्रकृति का हम दोहन करेंगे। शोषण अगर हम करते हैं तो प्रकृति हमसे नाराज होगी। और आज जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, इस पे प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ किया, जिसके कारण से आज कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। समझ में नहीं आ रहा है बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों को, जो दम्भ भरते हैं, जो आध्यात्मिकता की हंसी उड़ाते थे, जो ईश्वर को कहते थे कि ईश्वर क्या है, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रकृति क्या है। हम तो प्रकृति पूजक भी हैं, हम तो छित जल पावा गगन समीरा पंच तत्व यह रज शरीर की बात करते हैं, शरीर मन बुद्धि आत्मा चित्त की एकात्मता की बात करते हैं, प्रकृति सृष्टि की एकात्मता की बात करते हैं। व्यष्टि से लेकर के समष्टि सृष्टि तक के हम एक दूसरे से जुड़े होने की कल्पना करते हैं। तब जाकर के हमारी जो संकल्पना है वह पूरी होने वाली है। और इस सुमंगल संवाद में हम निरंतर आपके आए हुए प्रश्नों का आपस में हल निकालेंगे, समाधान करेंगे। इस नाते से यह चर्चा निरंतर आगे बढ़ने वाली है। आखिर एकात्म मानववाद दुनिया को कैसे सुखमय बनाने वाला है, और बाकी की जिनकी संकल्पना है उन संकल्पना से हमारी संकल्पना कैसे अलग है। गांधी लोहिया दीनदयाल जी ने जिस मानव के सुखमय जीवन की चर्चा किया है, प्रकृति से जुड़कर के रहने की बात किया है, वह क्या हो सकता है। तो यह चर्चा निरंतर जारी रहेगी। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस चर्चा में जुड़िए और हम सब मिलकर के इस मार्ग पर आगे बढ़े और इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, समाज जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, इसकी संकल्पना को आगे बढ़ाएं। प्रणाम।